क्या होता है? मेरे इधर से 2 साल हो गए, जैसे सिर पड़ता है, जलन होती है गले तक। अब इसकी बात सुने इस भाई की। ये युवा है, जवान है, कहाँ से आप आए हैं? अमृतसर से आए हैं। नाम क्या आपका? सुशील। अब पूछिए इनको 2 विस्तार। साल हो गए, तो जलन होती है, बीच में हुई थी, गोली खाई थी, ठीक हो गया 3-4 महीने, वो फिर से अक्टूबर 2022 से होने लग पड़ा। अब तक रोज़ जलन होती है 24 घंटे 7 दिन, तो वो पेट से लेके वो गले तक जुबान तक रहती है जलन। और यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे उन्होंने कहा कि कुछ अपने ब्रेक का कोई दोष नहीं, कुछ नहीं है बच्चे का, ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ किया है, जैसे कोई तंत्र विद्या लगा के वैसा किया बात है, तो उस वजह से उसके बाद मेरी जब 24 घंटे जलन होती है तो कल क्यों नहीं हो रही थी? हवन करवाया था और आपसे भी बहुत सब कराया था आपके भाई आपने बताया हमेशा हर रोज 24 घंटे जलन होती है, कभी बंद ही नहीं होती। फिर कल क्यों नहीं हो रही थी मेरे सामने बताइए? कल कितने घंटे नहीं हुई बताना जरा टोटल। पूरा दिन में शाम 7-8 बजे तक, जब तक मैं बाहर नहीं गया, जब मैं कमरे में गया बाहर रहने, तब होने लग पड़ी फिर से। जब कमरे में बाहर रहने गए तब होने लगी फिर से, वरना जब तक नहीं हुई जब तक ये यहाँ शनि धाम में था। कल से आज ये तब हुई जब इसने हाथ में नारियल ले लिया। कहाँ है नारियल? पापा के और क्या ले लिया? इसके नाम की सामग्री ले ली गई। और सुबह से हो रही है वो, कल से अब कहाँ जले? जुबान तक है ऊपर जलन। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक होती है, कैसे होती है? इधर से लेके इधर तक पूरे। हो रही है। मैं कान में फूंक मारूंगा, आपने महसूस करना है। इस बीच में डॉक्टर क्या कहते हैं? आकांक्षा पूछे। डॉक्टर कहते हैं कि गोली खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर में। सारे कब से चल रहा है? 2 साल हो गए 2 साल पूरे प्रॉपर, रोज़ गोली खाता हूँ, रोज़ आयुर्वेदिक खा लिया कितना मैं, एक्सपेंस गया आज? पता नहीं बहुत ज़्यादा कि नहीं। अब क्या कहने लगे हैं डॉक्टर आपको? वो कहते हैं वहम है तेरे दिमाग का, सोच मत, तू सोचता है तो होता है, ओवर थिंकिंग की वजह से कोई भी निकलता। लॉजिक्स पे चलते हैं। हाँ but वो लॉजिक्स पे चलते हैं। हाँ वो कहते हैं सोचता है तो होता आपको है। किस किस डॉक्टर ने देखा है और उनका वो क्या था, मैंने पैनल क्या था उनका? DMC में भी दिखाया, वो पेट के डॉक्टर हैं जो गैस्ट्रो के सारे, उनको दिखाया, होम्योपैथी वाले को दिखाया, आयुर्वेदिक को भी दिखाया, सबको दिखाया, सबकी दवाई खाई है। बाद में इन डॉक्टरों ने क्या आपको माइंड के डॉक्टर के पास भेजा? नहीं उन्होंने नहीं भेजा अभी, बट वो कहते हैं कि अगर ना तो सोचना बंद होगा तुझे भेज देंगे उधर, साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, तो सोचता है उस वजह से। वो पूछा नहीं यही विषय क्यों सोचता हूँ मैं और क्यों नहीं सोचता? वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, उस वजह से पेट में जलन होती है, तेरे एसिड बनता है उनकी वजह से। स्ट्रेस किस चीज़ की लेते हो? स्ट्रेस मतलब पेट की स्ट्रेस लेता हूँ, काम की लेता हूँ, वही चीज़ें स्ट्रेस हैं। कौन नहीं लेता है संसार में स्ट्रेस? हाँ वही सारे, वही तो मैं कहता हूँ उनको भी सारे और क्या सबको पेट में ही होता है फिर स्ट्रेस लेने का असर? मेरे इधर भी दर्द होती है गुरु जी, मतलब ऐसा अक्टूबर में ना पिछले साल, उस टाइम तो मेरा बिल्कुल लाइक एज डिप्रेशन वाली स्थिति आ गई थी, ऐसा लगता था कि जैसे मतलब खत्म हो जाएगा। सुइयाँ चुभती हैं शरीर में कई बार, जो सुइयाँ चुभती हैं वो भी स्ट्रेस है। मतलब हाँ वो कहते हैं कि B12 कम हो गया तेरा, तो उस वजह से नर्व पे पड़ जाता है जरा। B12 कम हो गया हाँ सर। तो जब 24 घंटे रहता था तो कल B12 की पूर्ति कैसे हुई थी? करने चुके सर, अभी क्या हो रहा है इस टाइम? अभी जलन हो रही है, कितना जलन हो रहा है हो रहा है गले और कहाँ हो रहा है? और हाथ पाँव भारी। अब आंखें बंद करके अपने आप को महसूस करो। तुझे भी कुछ हो रहा है? बैठने से तो डिप्रेशन ठीक हो गया तेरा? दवाई छोड़ दी तूने? नीचे वाली क्या बता? वो बैठने से तकलीफ बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा, वहाँ पे कोई पैर्स हो जाता है, ये होता है। हाँ बस कोई एक ही प्रकार का दर्द है। पूरी जैसे ऐसे पेट में कुछ बैठ रहा है ऐसे। मैंने फूंक मारी, वो क्या कुछ अलग से वाइब्रेशंस हुई आपको? हाँ महसूस नहीं हुई। जलन में प्रभाव में फर्क पड़ा है? हाँ इधर कम हुआ है, पर अभी भी गले में है, इधर कम हुआ। कितना कम हुआ? तो इधर तो नहीं हो रहा है अब, इधर हो रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ, कम हो रहा है धीरे धीरे।
अब पूछो कौन कौन से डॉक्टर को दिखाया, क्या क्या नाम है उनके? कौन कौन से हॉस्पिटल विजिट किए? DMC गया था, उधर चीफ उनको दिखाया। और इधर है आपने और अमृतसर में है अमिताभ जयरथ, उनको दिखाया। अरविंद शर्मा है, तो डॉक्टर ने नाम भी नहीं रहा। मतलब टोटल 5 से 6 डॉक्टर्स को visit ज़्यादा किया। इनकी फीस क्या क्या थी? 15-20, किसी की 500, किसी की 1000। लगता है एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 4 से 5 लाख? टेस्ट बहुत कराते हैं, 20-20 हज़ार का टेस्ट करवाए हैं। 20-20 हज़ार का कौन कौन सा टेस्ट करा है? मैनोमेट्री होता है, वो मुंह में पाइप डाल के देखते हैं कि एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मुझे मैं कहते सोच रहा है, मैं कहता एसिड बन रहा है, तो उन्होंने फिर उसी लिए पाइप डलवा के टेस्ट करवाया कि एसिड बन भी रहा है कि नहीं। तो एसिड बना 114 होना चाहिए, मेरा 160 बन रहा है। तो दवाइयाँ मैंने सारी खा ली, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, मतलब 2 साल हो गए दवाइयाँ खा रहा हूँ। और गुरु जी मतलब ये ऐसे यही हिस्सा ये ऐसे सोचता है जैसे मतलब ऐसे जकड़ा सा नहीं रहता। और पैर मार जमीन पे जय शनिदेव बोल के जोर से 3 बार और मार 2 बार। अब देखो कहाँ जलन, अब सिर्फ ऊपर रह गई जलन। मामूली रह गई। आपको पता होना चाहिए कितने मिनट की वीडियो हो गई? 6.5 मिनट। 6.5 मिनट की वीडियो हो गई, जिसमें से 4.5 मिनट से मैं उसका जाप कर रहा हूँ, आपसे बात करता करता। और उस जप का प्रभाव ये है कि इसकी जलन कम होती जा रही है। इसका मतलब इसको निगेटिविटी है, निगेटिविटी के अलावा कोई दोष नहीं है। उस निगेटिविटी में या तो इसको किसी प्रेत ने घेरा है या प्रेतनी ने घेरा है, एक ही बात है। या इनके घर का कोई पितृदोष होगा, इसको कोई दोष लगा हुआ है। डॉक्टर इसको बेकारे हैं, डॉक्टर लिख के नहीं दे सकता, मैं ये लिख के दे सकता हूँ ये शनि धाम से ठीक होगा। डॉक्टर इस बात को लिख के नहीं दे सकता कदापि कि ये कहीं से भी ठीक होगा। एक बात, अगर इसने ज्यादा जिद की तो वो इसको भ्रम का बीमारी सीजियोफ्रेनिया बता देगा। सीजियोफ्रेनिया या प्रेनिया, नहीं उन्होंने दी मुझे एंटी डिप्रेशन गोलियाँ दी उन्होंने। एंटी डिप्रेशन गोलियां दी है। कहाँ इतनी गोलियां आपको खिला रहे हैं? नहीं डिप्रेस्ड होगा तो डिप्रेस्ड हो जाएगा गोलियां खिला के। लेकिन इन डॉक्टरों से दुनिया में कदापि कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों लोगों को अनावश्यक रूप से दवाइयां दे रहे हो, जब आपका रोग ही नहीं है। अगले आदमी को क्या नहीं है? रोग ही नहीं। मैं कहता हूँ ये डॉक्टर का रोग नहीं है। आओ सारे के सारे डॉक्टर इसी केस पे स्टडी कर लो। अब इसको जलन क्यों नहीं है? इसको रोज जलन होती है, मैंने 5 मिनट जब किया, जलन क्यों नहीं है? बताए कोई? सारा विज्ञान आ जाए, आ गए ना। विज्ञान को कुत्ता बना के उसकी पूंछ पकड़ के इतनी दूर फेंकूंगा ना यहाँ से, इसी हवन कुंड से, कि मिलेगा नहीं, देश में ढूंढा हुआ। आ गए ना। ये मेडिकल का क्षेत्र है। इस शरीर में हजारों प्रकार की निगेटिविटियां हैं और उनको निकालना शरीर से जरूरी है। डॉक्टर आपके सारे रोग कदापि ठीक नहीं कर सकता। अगर ठीक कर सकता तो माया राम जी ने बहुत पैसा डॉक्टरों को दे दिया है। ठीक है, ठीक कर सकता है तो आप लोगों ने सबने बहुत बहुत पैसा दे दिया है। एक ही बात कर सकता है डॉक्टर कि जब आप उससे ठीक नहीं होंगे तो आपको ये कह देगा कि आपको भ्रम की बीमारी है और डिप्रेशन की गोली देगा जो केवल नींद देगी, आपके बॉडी टिश्यूज को चौड़ा कर देगी, फैला देगी, उनका विस्तार हो जाएगा, आपका शरीर फैल जाएगा। तेरा माइग्रेन ठीक हो गया यहाँ से? कितना ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर से उस माइग्रेन की कितने दिन दवाई खाई थी आपने? 1 से 1.5 साल दवाई खाई, डॉक्टर से माइग्रेन नहीं गया। आप अगले 250 साल भी दवाई खाते रहते, आपसे आपका माइग्रेन डॉक्टर से ठीक। क्या बोला? बेड पे लेटी लेटी ही उल्टियाँ करती खाती जो भी 5 दिन सोती नहीं थी। अब नहीं सोती। पहले नींद डिस्टर्ब हुई, मेरी नींद मतलब कि सबसे पहले नींद डिस्टर्ब होने लगी, निगेटिविटी से सबसे पहले। बेटे जब पूरा तत्व चला जाएगा तब नींद भी आएगी ना। अभी कहाँ है? वही कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं आती इसका। नहीं अभी कहाँ है? अभी तो आपको हमने कोई दवाई नहीं दी। 3 बार पैर मारने से कोई रोग ठीक नहीं होता जमीन पे, तो फिर आपका कैसे ठीक हो गया? नहीं समझे आप? आपको कल भी पूरे दिन ये फील नहीं हुआ। क्यों फील नहीं हुआ? कोई रमी हुई चीज़ है आपके शरीर में, रम गई है। कितने दिन से वो आपको महसूस हो रही है? आपने बताना कितने दिन से हो रही है? 2 साल हो गए दवाइयाँ कराते कराते, और 2 साल में
20-20 हज़ार के पता नहीं कितने टेस्ट करा लिए। और मनु भैया जी को केवल 5-6 मिनट लगे टेस्ट करने में आपका, कि आपको रोग ही नहीं है डॉक्टर का। डॉक्टर बिना बात के आपको, बिना बात के क्या बन रहे हैं, पन्ने घा बन रहे हैं, है ना। ये समझना, सारा सिस्टम तुमने सीख लिया। सिस्टम आदमी का बहुत टिपिकल है और उसको और ज़्यादा टिपिकल निगेटिविटी ने बनाया हुआ है। उस निगेटिविटी को समझना पड़ेगा। भारत का बहुत सारा युवा खतरे में है, उसकी आज़ादी खतरे में पड़ गई है, उसका मानसिक स्तर डिस्टर्ब हो गया है, और ये आपके सामने उदाहरण है। लेकिन हमें सबको भगवान का नाम लेना ही लेना। मैं भी तो उसी नाम से आपका इलाज कर रहा हूँ ना, आपको भी यही देखना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। इधर भी दर्द होती थी, मतलब पहले बहुत ज़्यादा होती थी, फिर मैंने बीच में जैसे हनुमान चालीसा और जिनको मैं मानता अब यहीं से मानिए, देखिए जिनको ये मानते हैं उनका इसने बीच में बहुत ज्यादा जाप किया, नाम लिया। इनको पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द होता था, वो चला गया। तो फिर इनको तभी समझ जाना चाहिए था कि मुझे डॉक्टर की कोई बीमारी, हम अनुभव भी करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे दिमाग में एक बात भर दी गई है कि हम पढ़े लिखे हैं। हमारा पढ़ा लिखा जो व्यवहार है वो ये है कि अपनी सभ्यताओं से, अपने धर्म से, अपनी जो योग्यताएं हैं उनसे सबसे दूर हो जाओ। यही पढ़ाई लिखाई हमारे से कराई जा रही है, और कोई पढ़ाई लिखाई हमारी रही नहीं। ना अब हम मंत्रवेत्ता बन सकते, ना अब हम यज्ञ करते, और अपनी सारी संस्कृति को, रीतियों को हम छोड़ते चले जाए। और एक बात, हम एकाकी जीवन जीने लगे, एक बेटा, माँ और बाप। अब बताए कौन की बेटा यहाँ भी दिखा ले। जैसे एक उदाहरण मैं बता देता हूँ, हमारी बुआ की लड़की 5 दिन से हॉस्पिटल में लगातार, हॉस्पिटल वालों ने 1.5 लाख रुपए ले लिया, उल्टी नहीं रुकी जी। तो हमारी मम्मी के पास फोन आया, उसने कहा बेटा तू यहाँ ले आ, हमारे गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी और वो ऐसे करके कोडी उठाती थी। कोडी उठाई, उसी टाइम उल्टियाँ ठीक हो गई, उसके बाद से हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी। और डॉक्टर को पूछोगे तो क्या बताएगा भाई, है अंधविश्वास तो हमारा डॉक्टर के ऊपर है कि हम उससे पूछ ले कि भाई तू गारंटी ले रहा है, साइन हमारे ही करा रहा है, हमें ही मार रहा है, हमें ही काट रहा है, हमारे ही साइन करा रहा है। हमेशा सब जगह साइन करवा ले, सब जगह न्यू करवा ले, शनि धाम में भी करवा ले, तुम्हारी लड़की कुछ भी हो सकता है साइन करके। यहाँ भी हॉल में करवा लिए, और सब जगह साइन करवा ले लड़की आज भी जिंदा है। यहाँ साइन करने का तो और तात्पर्य है, आप उस तात्पर्य को नहीं समझते। नहीं हम समझते। ये शनि धाम है, और यहाँ जो आदमी सच्चा काम करता है ना, उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। यहाँ तो ये आपकी बेटी को कुछ भी हो गया, हमारे ऊपर इल्जाम डाल देंगे। आपको पता है हम करते कुछ नहीं है, नहीं समझे। फिर वो बात तो तू समझती नहीं है, तेरी बुद्धि में जितनी बात आती है तू उतनी ही करती है। तू समझती तो ये बात कहती नहीं ना। डॉक्टर के साइन में और यहाँ के साइन में तो दिन रात का अंतर है, ठीक है। हाँ, तू बता नहीं रही है, मैं तो लोगों को बता रहा हूँ। हर जगह हॉस्पिटल में, हर जगह पहले साइन करो, उसके बाद इलाज। आपकी बेटी बीमार है, आपको पता है वो हॉस्पिटल में मर जाए तो हॉस्पिटल वालों को ये कहने वाला कोई नहीं है कि ये मरी क्यों, और वो चीर फाड़ कर रहे होंगे उसकी, और उसको दवाइयाँ दे रहे होंगे। हम ना तो दवाई दे रहे हैं, केवल हवन कर रहे हैं। और तेरी बेटी यहाँ चली जाए तो पुलिस वाला ही आके पूछेगा 10 बार, भाई ये यहाँ से मरी है, तुमने कुछ किया है, तुमने कोई तंत्र कर दिया होगा, जबकि तंत्र से हमारा वास्ता नहीं है। तो ये बात तो समझ नहीं रही है, ये समझ लेगी तो एक गहरी बात है। फिर आ गए ना, वो 10 चक्कर काटेगा, 10 चक्कर हमारे लगवाएगा बिना बात के। मंदिर में कोई आया है दिन में अपने माँ बाप के साथ, वही भाग जाए, उसी के लिए हमें 10 जवाब देने पड़ते हैं। तू क्या बात सोच रही है बहन जी, तुझे पता नहीं है ना हम कैसे चला रहे हैं। ये काम करने के लिए हमें पता है हमें कितना जिगरा लगाया हुआ है, कितनी मेहनत करता हूँ मैं। हमें तो खुश होकर साइन करते हैं, अपने कहीं कोई बात नहीं, हमें हर जगह ही हमें जाए काम करने दो, हमें काम करने दो, ये बोलने का समय नहीं है। आगे जुबान तक रह गया, बाकी सारा नीचे ठीक हो गया। इसका मतलब कोई जलन थी नहीं, है नहीं, केवल एक निगेटिविटी है, वो इनके वहीं उसी स्थान पे बैठी है जहाँ से ये सब इनका पित्ताशय में पित्त बढ़ जाता है। ठीक है, हमने बीपी के मरीज को दिखा दिया, हमने उन मरीजों को दिखा दिया जिनकी हार्ट बीट बढ़ी रहती थी। आज के युवा की बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ती है, अगर उसको निगेटिविटी है तो निगेटिविटी से हार्ट बीट बढ़ती है, मैं बता रहा हूँ।
डॉक्टर छल्ले डाल देता है, कई बार ऑपरेशन भी कर देता है दिल का। हमारे पास तो एक अजीत नाम का लड़का आता है, उसको तो दिल ही बदलने के लिए बोल दिया था। आगे ना वो आज तक जीवित है, आगे ना 1.5 साल से तो हमारे पास ही आता है। तो यही सोचो कि डॉक्टर के पास बीमारियों का आपके कोई इलाज है नहीं। 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो, और ये भारत की 40 करोड़ जनसंख्या निगेटिविटी से पीड़ित है। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, लिख के देता हूँ। आप प्रत्येक मंदिर में जाने वाले को देख लो, जहाँ जहाँ पे लोग भूत प्रेत का काम कर रहे हैं वहाँ देख लो, जो जो ऐसे मंदिर हैं वहाँ देख लो, वहाँ की वर्ष में जाने वालों की कोई गणना नहीं है। एक सजारा धाम में करोड़ों लोग होके आते हैं साल में, आप देखो तो सही। फिर इनकी गणना नहीं है, कोई भी ये लोग धक्के खा रहे हैं और इनके चेहरे पे समाज तमाचे और मार रहा है। हमारी बेटी बहन बीमार हो जाती है तो उसको छिपके ठीक कराना पड़ता है। ये कहते हैं ये अंधविश्वासी है, ढोंगी है। कितने शर्म की बात है। अंधविश्वास को डॉक्टर फैला रहा है, डॉक्टर पे हम विश्वास कर रहे हैं और वो हमारे विश्वास को धता बता रहा है, हमें दगा दे रहा है, हमारा पैसा ठग रहा है, हमारा पैसा लूट रहा है। कैसे? ऐसे जैसे मैंने दिखाया, मैंने साबित करके दिखाया कि 2 औरतों के एक ही दिन के अंदर 25 किलो का बच्चा उनके पेट पे चढ़ा के ये बता दिया कि इनको किसकी आवश्यकता नहीं है अपनी बच्चादानी को रिमूव कराने की। एक अंग को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, एक रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है, 1-1 साल तक दर्द रहता है। किसको ऐसे इंजेक्शन लगे हैं जिनका 1-1 साल दर्द रहा है, 6-6 महीने 5-5 महीने दर्द रहा है। ये देखो मेरे पास सब तरह के उदाहरण है, प्रत्येक उदाहरण है। 20 हाथ उठे हैं अभी भी किसी को ना पता हो तो, प्रत्येक उदाहरण। और इस बात को कोई समझता नहीं है, उल्टा हमें यानी कि महिलाओं को, माताओं बहनों को फ्रॉड और कहने लगते हैं। ये पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके शरीर में जो हो रहा है आप उसको पहचानते नहीं है। डॉक्टर पागल बना रहे हैं। अरे आपको एक छोटा सा कांटा पिन भर चुभ जाए तब आपको पता चल जाता है। अगर शरीर ऐसा होता पता ना चलता तो पता नहीं कितने सांप आपको खा जाते। लेकिन आपको तत्क्षण पता चलता है पूरी बॉडी का, तत्क्षण, उसी क्षण। आगे ना इनकी औकात नहीं है किसी की कि आपके अनुभव को वो धता बता दे। आदमी को अनुभव हो रहा है, वो बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और आप उसको कुछ कुछ कह रहे हो। आप सोचता ज्यादा है, आप भ्रम में ज्यादा। ना सोचेगा तो सोचने लग जाएगा। ये कौन सा ठीक करने का तरीका है? इसका मतलब ठीक करने का तरीका उनको ना आया है, ना आएगा और ना कभी आ सकता है। क्यों? अगले 20,000 करोड़ वर्षों तक भी डॉक्टर ये शोध नहीं कर सकता कि इस लड़के को जलन क्यों होती है। ये एक केस नहीं है, मनु भैया ने ऐसे लाखों केस, लाखों युवा, लाखों लड़कियां, लाखों महिलाएं ठीक की हैं। बोलो जय शनिदेव। कहा था ना तेरे को, तेरे सामने करके दिखाऊंगा। कहा था कल की नहीं। अब रुकना है, यहीं ठहरना है जब तक ठीक ना हो जाए। यहीं से तू 100% ठीक हो गया, ये मेरी बात लिख ले। डॉक्टर से तू कभी जीवन में ठीक नहीं हो सकता, ये तुझे पता है, ये तेरा अनुभव जानता है। तू डॉक्टर के पास 2 साल गया है और पैसे दिए हैं, लुटवाया है, ठगा है, ठीक है। और आज ठगा हुआ हमारे बीच में खड़ा हुआ है। भारत का दुनिया में कोई भी डॉक्टर आए, चैलेंज करे मनु भैया को, आगे ना, अगर मैं उसके चैलेंज में हारता हूं तो काम छोड़ दूंगा, वरना वो सारे डॉक्टरों की डिग्रियां फाड़ के एक साथ जला दे यहाँ हवन कुंड में। बोलो परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया की। सारा वैज्ञानिक आ जाए, अपनी शोध करे आदमी के शरीर पे और 100 लोगों के नाम लिखेगा अपने आप, जो नए आएंगे, पुराने भी नहीं, जो नए आएंगे, जो कभी शनि धाम में आए नहीं है। नहीं गुरुजी, मैंने देखा है एक कुड़ी सी स्टूडियो के अंदर जाता थी। गीता, वो आती है अमृतसर से आती है, गीता। वो गुड़िया तो हो गई, उन्हें सब भेजा, उन्हें भेजा। क्या किसने भेजा आपको? गीता ने, वो उसके बिस्कुट नहीं निकलता था, वो बड़े 3-4 महीने में बिल्कुल वो खत्म होने के आ गई थी। जो डॉक्टर 3-4 महीने में खत्म होने के लिए आ गई थी। गीता नाम की एक महिला ने इनको भेजा है, उससे बिस्कुट तक नहीं खाया जाता था और वो शनि धाम से ठीक हो गई। बोलिए शनिदेव महाराज की। एक सारे ठीक हो गए। एक बात मुझे बताओ, यहाँ किसको किसी अन्य ने जो ठीक होके गया था उसको भेजा है? ऐसे हाथ उठाएंगे दोनों हाथ कि जो ठीक होके गए हैं उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। देखिए ऐसे भी कितने लोग हैं कि जो ठीक, आपके यहाँ कौन ठीक होके गया है जिसने भेजा? सर एक ऑफिस पे है मुझे मॉल में, उनकी वाइफ का बहुत ज़्यादा सीरियस, 5-7 आ गए थे एक साथ, मतलब 5-7 लोगों को उठा के फेंक देती थी, वो ठीक हो गई। हाँ। आपको आयुर्वेदिक है,
एक डॉक्टर साहब है आयुर्वेदिक है गोमराज जी है जयपुर में, उसमें मेरा इलाज चल रहा था। हाँ। वो मुझे यही बोलते थे कि इसको ये सोचती है, दवाइयाँ काफी लेती रही, कभी यहाँ दर्द है कभी वहाँ दर्द है, फिर इनको ये बोला कि वहाँ ले जाओ। मनु भैया के आने जो और किसने हाथ उठाया था जिनको किसी और ने भेजा? हाँ नहीं हुआ था, कहीं जाता था गिर जाता एक्सीडेंट होता था, वाह आपका मित्र था, चल नहीं पाता था, गिर जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था, यहाँ आके ठीक हो गए, तब गए, तब आपको भेजा। और कौन है और आप बताइए। हाँ हमारा एक दोस्त था सरदार जी थे, वो उनके बच्चों को तकलीफ होती थी, हाँ तो आपके पास आया तो आपने ऐसे बताया कि भाई उसकी मदर एक्सपायर हो गई, तो वही आके बच्चों को प्यार करते हैं। तो उसने बताया कि मेरी गुड़िया की तबीयत खराब थी, तो वो ठीक हो गए थे यहाँ से, उन्होंने भेजा मेरे को। उन्होंने भेजा बाद में। हाँ जी, आपको ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, किसी दरबार में किसी धाम में नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, उनका दोस्त है, वो यहाँ से ठीक हो गया था, उन्होंने उसको क्या रोग था? क्या रोग? औरों को भेज के ठीक कराता है। और भी थे भाई, और भी तो थे। वो दादी विनोद पंडित वो यहाँ से ठीक होके गए थे। ठीक हो गए, उनको क्या बीमारी थी? उनको प्रेत बहुत आती थी। और कौन? वो बहन जी बोले। मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था उसकी चाची बीमार रहती थी। फ्रेंड की चाची बीमार रहती थी। हाँ जी, उसमें नेगेटिविटी थी। हाँ तो वो बता रहे थे कि हमारी चाची यहाँ आके ठीक हुई, आपको 4-5 साल हो गए, वो यहाँ आती रहती है, ठीक हो गई है। चाची को क्या था? कोई प्रेत बाधा बताई, नहीं, शरीर में क्या होता था? इतना उन्होंने जानकारी नहीं बताई। वो पर उनको ज्यादा बीमारियां ही रहती हैं शरीर में। बहुत क्या ज्यादा रहती हैं? बीमारियां। जैसे मैं अभी पूछता हूँ बीमारियां कैसे रहती है। आज शरीरों में दर्द किस किस को रहता है? सब। अब हाथ नीचे करो, किन किन के दर्द कम हो गए वो हाथ उठाओ। जिनके दर्द पहले जितने थे उतने अब नहीं रहते हैं वो हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए भाई। जब भी देख लो भाई, बोलिए शनिदेव महाराज की। दर्दों में कमी इसलिए आई क्योंकि मनु भैया इलाज तो करते नहीं है, निगेटिविटी का इलाज करते हैं। निगेटिविटी को आपके शरीर से खत्म करने में मदद करते हैं, तब दर्दों में कमी आई है, वरना दर्दों में कमी कदापि नहीं आ सकती। क्योंकि ना तो मेरे पास पैरासीटामोल है, ना डाइक्लोविन है, और ना डॉक्टर के वे औजार है जो शरीर को काट देते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं शरीर से। ना मैं हाँ, ये आपका कोई पित्र बैठता है पैरों में, हवन करता हूँ तो फिर ठीक हो जाता है। आपका कोई पित्र बैठता है, जब आप आते हैं वो हवन करवाने आता है, अपने उद्धार के लिए कामना करते हैं। आपको पता नहीं है आपके साथ बहुत सारी सूक्ष्म चीजें चलती हैं। ये कितना गहन पॉइंट है, ध्यान से सुनिए कि ये जब भी आते हैं हवन कुंड पे बैठते हैं अपना गोला लेके, तब इनका कोई पित्र आके घुटने में बैठता है। इसलिए कहता हूँ भैया मैं अभी कल और आज आई हूँ, यहाँ बैठती यहाँ होती है, ये पैर पूरा जल पड़ता है। आप ध्यान से सुनिए, ये चीजें भी अपना उद्धार चाहती हैं और इसलिए घुटनों का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि 40% लोगों को घुटनों की जो समस्या है वो पित्र के कारण है। किसके कारण है? पित्र के कारण है। लेकिन उसको ना समझ के हम डॉक्टरों को 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए दे देते हैं दोनों घुटनों के। ये हमारा कारण है, ये हमारी बेवकूफ़ी है ना। हम उसका विश्वास करते हैं जो हमें अंधविश्वास में ढकेलता है। अंधविश्वास क्या है कि 15,000 रुपये कम हो जाए, आप हॉस्पिटल में हैं, आपको हॉस्पिटल से बाहर धक्का नहीं दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा 15,000 रुपये लेके आए, तभी हॉस्पिटल से आप मरीज को छुड़ा के ले जा सकते हैं। हमने हॉस्पिटल में मरीज को किया था, किसी बंदी गृह में नहीं किया था कि हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी। और पैसे की कमी भी उन्हीं के कारण हुई है, क्योंकि पैसा ही इतना ले लिया जाता है कि पैसा ही नहीं बचता आदमी के पास। सब जमा पूंजी को एक साथ ही डॉक्टर ले जाता है। ये उसकी कारगुजारी है, ये उसका एहसान है हमारी जिंदगी पे कि हम जो कमाए वो उसको ले जाए। ठीक है, उसका भार नहीं रहने दे हमारे घर में। अगर किसी के यहाँ 500 के आधा 1 किलो नोट रखे हैं ना, तो उसको डॉक्टर ले जाएगा, आपके घर का भार वो खत्म कर देगा, आपके बैंक का भी खत्म कर देगा। आपके बैंक में जो बैंकरों को गिनने की समस्या है
नोट गिनने की समस्या है कि अब गिनेंगे, अब इसने यहाँ ट्रांसफर किया, वहाँ ट्रांसफर किया, वहाँ दे रहे हैं, उसको भी खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि जितना है उतना मिटा के रख देगा। इतना महंगा आज हॉस्पिटल हो गया है। और बीमारी क्या ठीक कर रहे हैं? बिजनेस, पूरा बिजनेस। केवल 10 और 9% डॉक्टर ऐसे रह गए हैं, 5% की आपका इलाज कर रहे हैं। ये डिग्री ही 2-2, 3-3 करोड़ में आने लगी है, जिसको अक्षम लोग भी धारण करने लगे हैं। सारे सक्षम हैं ही नहीं। अब जो अक्षमता को आएगी तो फिर क्या होगा भाई? वो 2 करोड़ रुपया जो लगा रहा है वो 200 और 2000 करोड़ रुपया कमाने की कोशिश करेगा। वो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपसे उसका। इसलिए भारत में जब जो प्रक्रिया भगवान ने सबसे सहज और सरल बनाई है, अपने आप बच्चा पैदा होने की, अपने आप प्रसव का दर्द उठने की, उसको भी मोड़ दिया गया है। इसलिए सारे बच्चे किससे होने लगे हैं? गर्भ कट के होने लगे हैं। गर्भ काटने में डॉक्टर को सुविधा रहती है, पेट काटा, बच्चा बाहर, आप पकड़ो। और एक ही बात, क्योंकि सिजेरियन हुआ है तो 1.5 लाख रुपया सीधा उसके खाते में जाता है। ऐसे महीने में 100 किए, उसके 1.5 करोड़ सीधे हुए, उसको मतलब नहीं है। और जो हर महीने 1.5 करोड़ कमा रहा है वो राजा है भारत में। क्या है? राजा है भारत में। और डॉक्टर की होड़ कोई नहीं कर पा रहे हैं। बिना किसी बिजनेस पॉइंट के, बिना कोई बहुत ज्यादा सामान खरीदे, बिना कोई बहुत ज्यादा वो किए, केवल मरीज आ रहे हैं, 4, 10, 20 मशीन लगा ली और वो आ रहे हैं, महीने का वही उन्हीं मशीनों से 1.5, 2 लाख करोड़ रुपया आ रहा है और उससे घर ही बढ़ता जा रहा है। ये लोग राजा हो गए हैं और जो सामान्य जन इनको दिखाने जाता है वो भिखारी होता जा रहा है। क्या हो रहा है? भिखारी। अब जो हमारे विश्वास को ठगा बता दे, जो हमारे विश्वास को धोखा दे दे कि हम उसको भगवान मान के उसके पास गए और उसने अपना भगवान होना इतनी जल्दी उतार दिया कि हमारे पास 10,000 रुपए कमी पड़ गई, हमें हिकारत की नजरों से देखा। किस नजरों से? हिकारत की नजरों से देखा। फिर ऐसा भगवान होता है क्या कि हमारे पास रुपए की कमी पड़ जाए और हिकारत की नजरों से देखे? वो तो कहता है रुपया पैसा छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं अपने आप देख लूंगा। इसलिए शरण में चले जाओ, वो देख लेगा। निगेटिविटी का उसी के पास इलाज है, किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। हमारे लोग वही ठीक कर सकता है जब वो भव रोग ठीक कर सकता है, तो जो प्रेत रोग है वो ठीक नहीं कर सकता। और प्रेत रोगों का इलाज जो हम डॉक्टरों से करा रहे हैं वो कदापि ठीक होगा ही नहीं। आज हॉस्पिटल्स में कोई भी हॉस्पिटल वाला मनु भैया को चैलेंज करे, मैं उस हॉस्पिटल में जाऊंगा, आ गए ना। और 2 दिन तक सबकी दवाई बंद करे, मैं 2 दिन यज्ञ करूंगा। जितने लोग ठीक होते हैं उन्हें परिवर्तन देख लेना। दवाई खाने से ज्यादा परिवर्तन हो रहा था कि यज्ञ से ज्यादा परिवर्तन हुआ। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया की। और एक बात बता दूं पहले ही, मेरा ये प्रण कोई स्वीकार नहीं कर रहा, कोई भी डॉक्टर। बहुत दिनों से चैलेंज कर रहा हूं मैं, कोई मीडिया वाला भी स्वीकार नहीं कर रहा। क्यों? हाथ कंगन को तो फारसी नहीं है, पढ़े लिखे को कोई फारसी नहीं है। इतने सारे लोग बैठे हैं और सबने वो देखा है, सबने वो जाना है, सबने वो किया है। यहाँ अनुभवी अनुभव है, कोई भी आएगा उसको अनुभवी अनुभव देखने को मिलेगा। और ये अनुभवी है। आप लोगों ने हाथ उठाए, दर्द होता था निगेटिविटी से, वो दर्द कम हुआ। आप कुछ बताना चाह रहे हैं? वो बता रहे भैया। मेरी वाइफ है, ये काफी टाइम से ना कमर में दर्द बता रही थी। हाँ, तो मैंने कहा चल ऐसे ही हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या अरे हुआ, वीडियो बन गया बहन जी, आराम से बैठ कमर का दर्द जाना। इतना बढ़ गया। अरे कुछ नहीं, जो मेरा होगा मैं तो ठीक कर ही दूंगा ना। क्या हालत कर आप? वो खाना भी नहीं बना पा रही, बेड से लगा दिया। मतलब ये समझ लो, जब हम यहाँ पे आए थे तो बेल्ट लगा कर आए थे, उसके बाद गले में ही बेल्ट लगा दी। अब जब हम यहाँ से पहली बार जब आए यहाँ पे हवा आया, उसके बाद यहाँ से ये बेल्ट उतार के गई है जी। और जब भी आई है पैदल आई है, मेट्रो से आते नहीं तो पहली बार हम गाड़ी से आए थे जी यहाँ पे। बोलिए शनिदेव महाराज की। तो आज हम पहले से काफी ठीक है और नेगेटिव से सब काफी बचे हुए हैं। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत जो जिसमें समय लगता है जी, वो समय तो लगेगा। तो उस चीज़ को मानते हुए हम अपना जो भी है क्रिया करवाते हैं आके। बाकी धन्यवाद। और कौन बता रहा था इधर से कोई बात उठा रहा था? हाँ, क्या बता रहे हो?
भैया मैं भी बहुत बीमार थी। क्या बीमारी थी आपको? अभी ये कल झाड़ा लगा रही थी, आपको ना पता हो तो, जबकि कभी ये बीमार होके आई थी शनि भैया धाम मैं में। इतनी बीमार थी कि मैं कुछ नहीं कर सकूं थी अपने घर का काम। मेरी बच्ची बहुत छोटी थी। हॉस्पिटल में नहीं दिखाया? भैया बहुत दिखाया। पैसे वैसे दिए कुछ की नहीं? बहुत दिए, जितना कमाया सारा ऊपर ही लगा दिया मेरे। हाँ, और लेकिन मुझे फिर इसके पापा जो वीडियो देखा करते थे, फिर जब घर में बहुत तबीयत खराब होने लगी, उन्होंने एक लड़की को भेजा परिवार से ही। वो लड़की बाहर भीतर जाया करती थी, हमारे परिवार की लड़की थी, अपनी चाची को वहाँ ले जा। तो वे मुझे लेकर आई दिल्ली में भैया, दिल्ली वाले धाम में। पहले दिन से मेरी दवाई छूट गई थी, मैंने पहले दिन से दवाई छोड़ दी थी। मेरे सारा शरीर सूज जाता था, चेस्ट सूज जाती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और 8 इंजेक्शन एक दिन लगते थे भैया। 8 इंजेक्शन एक दिन में? एक दिन में। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? भैया सहारनपुर में काफ़ी हॉस्पिटल है। डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर तो एक दूसरे का टेस्ट देख के बस पेंसिल घुमाया करते थे और वही डबल कर देते थे डोज, 4 गोलियां कर देते थे। हिंदुस्तान के डॉक्टर जवाब देते मुझे, बताओ, और जवाब दे दे और अपने हॉस्पिटल में घुसा दे। जितने मेरे मरीज होंगे निगेटिविटी वाले, मैं एक ही दिन में बता दूंगा इतने मरीज हैं, और एक ही दिन में उनको असर डाल के दिखा दूंगा और आराम दे के दिखा दूंगा 2 घंटे के अंदर अंदर सारों को, एक ही हॉस्पिटल में। ठीक है, अच्छा प्राइवेट वाले ना बुलाए कि भाई उनकी तो फटती है, तो सरकारी बुला ले, कोई एम्स वाला बुला ले। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जय शनिदेव सब। आओ यज्ञ करते हैं, यज्ञ की ओर चले, यज्ञ भूमि की ओर चले, जो हमें लाभ देगा ही।